देताली न्योता बियाहे के खिसी आईबा की ना आईबा आईबा साजनवा हमारे आईबा की ना। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मज़ेदार से चलते होंगे। ठीक उसी प्रकार से आज मैं फिर आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे कहते हैं, चार्ज कैसे होता है, सूत्र का निगमन कैसे होता है। अगले वीडियो में हमने बताया था H2O में 2 कैसे आ गया, ये सब कुछ हम बताएंगे। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगता है, उनकी संख्या कितनी है, कोरिले उन्हें क्या कहते हैं, सब कुछ आपको हम पूरे डिटेल से बताएंगे। बस आप मुझको सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए, उन्हीं सिर्फ 10 मिनट का। आज आप बहुत वीडियो देखें, लेकिन आज से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे H2SO4 में संयोजकता क्या होगी, जब आप नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, मोल निकालेंगे तब आपको संयोजकता की आवश्यकता होगी, तो उस कंडीशन पे आप नहीं बता पाएंगे। चलिए 1 से लेकर 20 तक सभी तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, वो भी बोरबलिक के नियम से। चाहे आप अफबाउ के नियम से करिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6, चाहे जिससे बन करे उससे करिए। और हम बताएंगे आपको एक ट्रिक, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल नॉन मेटल सब बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक वॉचिंग करिए। चलिए गाइज, कक्षा 11वीं 12वीं के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर्वप्रथम आपको हम बता दें संयोजकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसी। ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी धातु अधातु उपधातु पहचानने का ट्रिक है हमारे, अभी आपको बताएंगे। ये है कक्षा, जिसे बोलते हैं नाभिक, ये बीच को नाभिक बोलते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और अभी इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर के दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे संयोजी कक्षा कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बैलेंसी कक्ष कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आपने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पूछ लिया संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने बताएंगे, अभी हम बताएंगे। बस आपको सिर्फ पहचान करा रहे क्या होता है। पूछ लिया कोर इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए संयोजी कक्षा के बाहरी वाले भाग को छोड़ के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें कोर ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है अभी बताएंगे, जब निकालेंगे तब। यहाँ आएंगे बोरबलिक का नियम, देखिए इसका एक ट्रिक है, 2 8 18 32, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं KLM बराबर 2 8 18 32। इस माने 2 8 18 32, आपका जैसे मन करे वैसे निकालिए, जैसे आसान पड़े वैसे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका हम बोरबलिक के नियम से निकालते हैं। तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका 1 ही हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन का हमेशा एक ही होता है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हीलियम का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, लिथियम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका भरा नहीं है, अभी आप आगे समझ में आएगा। फिर बेरिलियम का निकालते हैं 2 × 2 हो जाएगा। फिर बोरान का निकालते हैं 2 × 3 हो जाएगा। निकालते चलिए दोस्तों, 4 हो जाएगा। 2 का में 5 हो जाएगा, 2 का में 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का फिर निकालेंगे फ्लोरीन का, 2 का में 6 का में अभी 6 8 1 हो रहा है। अब कूद गए हैं ये हम वाले तीसरी कक्षा में भी बताएंगे, कक्षा में कैसे कितनी कक्षा बनेगी सब में देखिएगा। नियान की निकालेंगे 2, 6, 6 2 8, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ निकालेंगे सोडियम का 2, 6। ओहो गलती कर दिए हैं दोस्तों, हम 6/6 कर रहे हैं, गलती हो गया है दोस्तों, गलती हो गया। देखिए कहाँ से हुआ है, देखते हैं। फिर यहाँ से ऑक्सीजन का हुआ हमारा 8। अब निकालेंगे फ्लोरीन का 2, यहाँ कितना होता है, 4 6 3, यहाँ कितना हो जाएगा 7, देखिएगा 7। फिर यहाँ हम निकालते हैं किसका दोस्तों, नियान का 2, 8, चलिए ठीक है, सही है, 8 2 सही है। फिर निकालते हैं हम सोडियम का, देखिए 2 है, 8 है,
1। अब सही निकल रहा है दोस्तों, देखिएगा 2,8,2। अब बढ़ता जाएगा 2,8,3, 2,8,4। सही चल रहा है ना दोस्तों। 8 2 10, 10 4 14, 2,8,5। ऐसे बहुत ही सरल है दोस्तों, आप बस देखते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, एकदम आसान है। पानी की तरह आपको बहता हुआ ये नजर चला आएगा दोस्तों। 8 16 2 17। अब देखिए दोस्तों भी भर गया 8,8,8 कितना 16, एक इधर हो जाएगा, चौथी कक्षा हो गई। चलते हैं 20,8,8,2। इतनी सरल तरीके से हमने निकाल लिया कुछ ही मिनटों में। तो देखिए दोस्तों, अब बताते हैं कक्षा कैसे बनती है। तो हम यहाँ सर्वप्रथम निकाल लेते हैं किसका, चलिए हम निकालते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना है दोस्तों, देखिएगा यहाँ है क्लोरीन 17। क्लोरीन 17 का यदि हम इलेक्ट्रॉन बोरबरिक के नियम से करेंगे तो 2 8 7। यहाँ पे आया है 2 8 7। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसकी कक्षा कैसे बनाते हैं। नाभिक की देखिए जो 2 है मतलब पहली कक्षा, 8वीं कक्षा दूसरी कक्षा, हमको कुल 3 कक्षा बनानी है। तो यहाँ देखिए कक्षा बनाते हैं पूरा, प्लस बीच में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली कक्षा में हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2। कितने 2 भर दिए। अब नहीं, इसमें ये इसका दीवार है, इसको मत जोड़िएगा, इसको मत, ये इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। एक अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8। चाहे जहाँ भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए साथियों। अब लास्ट कक्षा में कितने भरने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा उष्मा किसमें होती है, सबसे ज्यादा उष्मा बाहरी वाले कक्षा में होती है 7। इसमें उष्मा ज्यादा होती है, उष्मा ज्यादा होती है। अब यदि आपसे इसी में पूछ लिया दोस्तों, यदि इसी में आपसे पूछ लिया संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी कक्षा में। तो देखिए ये हमारा बाहर वाला सबसे लास्ट कक्षा को ही कहते हैं संयोजी कक्षा। क्या, संयोजी कक्षा। अब इसमें पूछ लिया संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए गिनिएगा कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो लिख देंगे 7। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब इसी में पूछ लेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो बताएंगे कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों गिनी जाती है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा। बाहरी वाले कक्षा छोड़ जितने भी इलेक्ट्रॉन अंदर रहेंगे उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में 8। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं 2 + 8 बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन कितनी है, 10 हो गया। अब आपसे इसी में पूछ लेगा इसकी संयोजकता बताइए। क्या, संयोजकता निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो देखिएगा यहाँ सिर्फ समझिएगा बस, नहीं तो नहीं। यदि जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के जितने भी तत्व के बाहरी कक्षा में, क्या बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन आए होंगे, यदि उन इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4, यदि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या 4 इलेक्ट्रॉन यदि उनमें होंगे, जैसे देखिए इसका अभी बताएंगे चार्ज कैसे लगता है, बस अभी रुक रहिएगा, जाइएगा मत।
पहले समझिए कोर इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता 1 2 3 4। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास करने पर लास्ट कोष में चलिए अच्छा लिख देते हैं, लास्ट कोष में 1 2 3 यदि 4 संख्या आ जाए, जैसे देखिए 1 2 3 3 3 4, ये 4 है, ये ठीक है, इसकी संयोजकता 4 ही हो जाए। कार्बन की संयोजकता 4 ही होती माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसकी संयोजकता 4 ही होगी। तो आप लोग बहुत अच्छे, जैसे देखिए नाइट्रोजन की संयोजकता 5 है। अब 5 से ज्यादा होगी तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, देखिए 8 है कि ये बताइए 8 लेना पसंद करेगा कि 5 देना। तो 5 कहेगा 8 लेने से अच्छा है 5 हम ही दे दे। तो क्या करेंगे, 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस होगा 3 आएगा। तो हो गया क्या, हमारा हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा कैसे इस कक्षा में यदि 1 2 3 4 आ जाए तो ही संयोजकता होगी। यदि 5 संख्या आ जाए, जैसे ही 4 से संख्या आ गई, जैसे 1 2 3 4 हो गई, उसके बाद कोई संख्या आ जाए 5 6 7 8, तो वो 8 में से घटेगा माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए जैसे हम निकालते हैं किसका, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा है, ऐसे समझिए 4 से ज्यादा है। यदि 4 से छोटा होता तो संयोजकता 4 ही होती। जिस प्रकार से कार्बन की संयोजकता 4 होगी, कार्बन वैलेंसी 4 ही होगी। अब देखिए जब 4 होगी तो देखिए इसको देखिए, एक 5 कोर इलेक्ट्रॉन से जाते हैं तो -8 - 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगी, क्या 3। तो इस जो 3 आया है ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगी संयोजकता। इसे अब हम बोलेंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी या फिर संयोजकता वैलेंसी 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, 3। तो ऐसा ही आप पारीपुर का सब निकाल लीजिएगा। तब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सूत्र कैसे बनता है, नहीं तो बता देता हूँ। चलिए इसको एडिट करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 8 है, यदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसके अंतिम कोष में यदि 4 से ज्यादा संख्या दी है, कि किसी भी तत्व का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यदि उसके लास्ट कोष में 4 से ज़्यादा संख्या आती है तो उसको हम 8 में से घटा देते हैं, तब जाकर उसकी संयोजकता निकलती है। यदि 1 2 3 4 आए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो उसकी संयोजकता वो ही हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो इसको थोड़ा मैं एडिट करना चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। थोड़ा 1 2 से सूत्र बस बताएंगे बस, इसके बाद अगले वीडियो में आपको और डिटेल से इसको समझाएंगे। पहले इसको समझिएगा, थोड़ा सा एक सूत्र बनाना। जैसे हमने बोल दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो आप लोगों ने बताया है अभी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 6। तो 6 कैसे होगी, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 6 4 से अधिक है तो यहाँ -8 करेंगे तो 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -2 होगा, अभी बताएंगे कैसे माइनस होगा, यही लगे आपको बता देते हैं दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता 2 होती है और हाइड्रोजन की प्लस, चलिए इसमें प्लस माइनस मायने नहीं रखता है जब सूत्र का निगमन करते हैं। तो देखिएगा ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 -2। अभी बताते हैं कैसे हुआ। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, उसका इसमें, तो चलिए गुणा करिए H2, जब इसका इसमें करेंगे 2, जब O1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो गया H2O। अभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं प्लस और माइनस कैसे होता है। जब 1 2 3 किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कोष में 1 2 3 संख्या यदि उपकेश हो, 1 2 3 तो आप आँखें मूंद के बताइएगा वो क्या है, धातु है। क्या धातु,
यदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का निकालने पर उसके अंतिम कोष में 4 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसे कहते हैं उपधातु। क्या? उपधातु। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर अंतिम कोष में 5, 6, 7 आ जाए तो उसे कहते हैं अधातु। उसे कहते हैं अधातु। देखिए तो हमारा ये क्या है, हाँ अब माइनस कैसे लगेगा, प्लस हमेशा माइनस होता है, एक उपधातु प्लस माइनस दोनों होता है और अधातु माइनस होता है। इसका एक ट्रिक पहचानने का और बताएं, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं 118 तत्वों में से 91 तत्व धातु हैं, 20 अधातु हैं और 7 उपधातु हैं। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको बनाया गया है। एक सूत्र होता है, यदि किसी भी लास्ट में यूएम आ जाए, क्या यूएम और एन आ जाए या फिर न, तो जहां न आ जाए उसे माइनस कहते हैं यानी अधातु, और जहां यूएम आ जाए उसे धातु कहते हैं। ये प्लस होता है, माइनस और उपधातु जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है उपधातु। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छी से, बहुत ही आराम से, प्यार से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग कमेंट में हमको बताइए हमारी क्लास कैसे लगी। यदि कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिए, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आपको 100% सिखा के रहेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, कठिन से कठिन संयोजकता क्या दी। आप कक्षा 11वीं और 12वीं छात्र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संयोजकता बहुत ही जरूरी है। बैलेंसी क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको अभी बता संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, सब कुछ हमने बता दिए। बस आप वीडियो की 1-2 बार देखिए, आपको 100%, एक पहली बार तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।